क्यों, क्या देख रहे हो? बस हो गया, बस समझ गए कि हमने जंग जीत ली। अरे अभी तो जंग क्या, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ जिसे तुम ख़त्म करना चाह रहे हो ना, कि हमने ख़त्म कर दिया और हम जंग जीत के घर बैठ गए। अरे भाइयों, अभी तो शुरुआत है। आप समझ गए ना मैं किस चीज़ की कह रहा हूँ, इस कोरोना संक्रमण को लेकर। मान लिया चलो धौलपुर में एक पॉजिटिव आया, जांचों के बाद उसको नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि धौलपुर जीत गए और हम आराम करके बैठ गए। हाँ, आप समझ रहे हो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आप विगत कुछ दिनों से देख रहे हो। आम पब्लिक, हम रोडों पे ऐसे ही चल रहे हैं आराम से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सबने सोच लिया बस जंग थी, धौलपुर जीत गया। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कौन सी जंग लड़ ली? यहाँ कोई ऐसा तांडव नहीं हुआ अभी कैसा कि आपने ऐसा कुछ देख लिया हो जिससे हमने जंग लड़ ली हो। एक पॉजिटिव का समाचार सा मिला था, इस पर पूरे धौलपुर की हालत पतली हो गई थी। प्रशासन से लेकर आम आदमी के मुंह पे चर्चा थी, जीभ पे चर्चा थी कि कोरोना पॉजिटिव, ये कीजिए वो कीजिए। यार आप एक बात समझ लो, अगर वही कई 5-7 अगर पॉजिटिव होते तो चलो उस बात को छोड़ो। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं इस चीज में आपसे कहना चाहता हूं, धौलपुर कैसे बचेगा? आप सब एक अंदाजा लगाइए। आप डेली समाचार भी देख रहे हैं, समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी खोल के देखते हैं, सारे देखते हैं। किस देश में कितनी मौतें हैं, शहर में कितना हो गया। बाहर की छोड़ो, अपने तो अपने इंडिया की ले लो, इंडिया की छोड़ो, राज्यों की छोड़ो, अपने धौलपुर के आसपास जो भी स्टेट लगती है, जो भी जिला लगता है, उसकी ले लो आराम से। डेली इतने पॉजिटिव केस आ रहे हैं, समाचार भी मिल रहा है, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, प्रशासन ने कर्फ्यू लगा, एक व्यक्ति को निकलने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। धौलपुर में ये कुछ लागू हुआ था, प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन हम लोग ही बस ऐसे एक महान राजा बन गए साहब। हमने जाना कौन सा युद्ध मैदान में जीत के आके घरों में हो गए कैद, बस अब झांकने लगे हैं, निकलने लगे हैं जैसे एक आम जीवन शुरू हो गया हो। ये बीमारी नहीं है इसको कि हम जाके डॉक्टर ठीक कर देगा। ये आप भी अंदाजा लगाइए, आप भी कह सकते हो, सोच सकते हो आप कि अगर धौलपुर में कुछ एक पॉजिटिव कोरोना आ गए ना, 5-6 पॉजिटिव कोरोना, 5-6 लोग भी मरीज मिल गए ना आपको किसी तरह से, प्रशासन भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ आप लोगों की जागरूकता है जो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेन बात ये है, ये कोरोना जो वायरस है, जो महामारी है, जिसने आज पूरे विश्व की नींव को हिला के रख दिया है, ये कोई अचानक पैदा होने वाला कोई वायरस नहीं है कि अचानक पैदा हो जाए, कि अचानक बीमारी पैदा हो जाए। आज अपना धौलपुर सुरक्षित है, मान लिया ना आप लोगों ने, मान लिया ना, ठीक है साहब। अब धौलपुर हम निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। प्रशासन भी आपको ज्यादा ही टोक रहा है, लेकिन समझा रहा है कि आप प्लीज अभी भी लॉकडाउन का पालन करें, धीरे धीरे कर्फ्यू खुलेगा आराम से। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा आज 2-3 पॉइंट हैं जो लेके आपको मैं बता रहा हूं। प्रशासन का भी इस ओर ध्यान इंडिकेट करूंगा। हम आज सुरक्षित हैं, लेकिन हम आज बॉम्ब पे बैठे हैं। बॉम्ब छोड़ो, परमाणु बम कहूंगा मैं, जैसे अगर फट गया ना तो हालत खराब हो जाएगी। मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि आज हम धौलपुर में बैठे हुए हैं, आगरा सही हमारे नजदीक, इधर चले जाओ बयाना भरतपुर नजदीक, इधर मरैना नजदीक, हम चारों ओर से घिरे हुए बैठे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट के, यानी चारों ओर से आग लगा दी है, हम उसके अंदर बैठे हैं। बस थोड़ी सी भी, कहीं से थोड़ी सी भी जगह मिल गई घुसने की, बूम, ब्लास्ट हो जाओ।
रोज खबर मिल रही है, बयाना भरतुम में ये हालत है, आगरे में हालत है। हम लोग भी अपने कोई नात रिश्तेदार, कोई दूर का व्यक्ति फंसा हुआ, उनसे लगातार बात भी करते हैं इस मामले पर लेके। वो बोलते हैं साहब यहाँ तो बहुत हाल खराब है, हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नंबर 1 पॉइंट धौलपुर कैसे बच सकता है। नंबर 1 पॉइंट यही है, आउटर पर रोक लगे। मेरा मतलब आउटर का है कि जितनी भी धौलपुर से किसी भी स्टेट या जिले की सीमा लगी है, छोटी बड़ी सीमाओं को सील किया जाए पूरी तरह से। इसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन का ही नहीं, आप लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी है। प्रशासन जो कह रहा है, पुलिस कह रहा है, उसका मानो कहा। यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता है, पहली प्राथमिकता ये बनती है आप उसे खुद ही दिखाइए, मेडिकल को पास ले जाइए कि साहब ये बाहर से आया है, जांच कराइए। और इससे पहली बात तो यह है कि किसी को आने मत दो। लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कोई व्यक्ति साहब दिल्ली से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई आगरे से आया है, कोई ग्वालियर से आया है। यार जब आपको पता है कि सब जगह उस कोरोना तबाही मचा रखी है, फिर क्यों आ रहा है वो व्यक्ति यहाँ? धौलपुर को अच्छा खासा नहीं देखना चाहता क्या? मेरा तो इसमें एक ही सीख है थोड़ा सा, यदि पुलिस और प्रशासन चाहे तो सारी छोटी से बड़ी सीमा को बंद कर दिया जाए। उन जो बड़ी बड़ी सीमा है वहां पर क्वारंटेरियम किया जाए। क्वारंटेरियम के लिए संबंधित कोई ना कोई पुरानी बिल्डिंग मिली जाती है वहाँ क्षेत्र में जहाँ सीमा होती है। अगर नहीं मिलती है तो वहाँ पर टेंट लगा दिया जाए और वहाँ पर कम से कम रोटेशन में 2 मेडिकल टीम, 2 मतलब मेडिकल के कर्मी लगाए जाएं जो निगरानी में रखे। प्रशासन अगर मदद करना चाहता है तो वहाँ मदद करे किसी प्रकार की, आप लोग भी मदद करना चाहते हो वहाँ मदद करें। यदि आउटर व्यक्ति पर हमने रोक लगा दी तो धौलपुर सुरक्षित रहेगा। लेकिन डेली कोई न कोई बाहर से कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी जुगाड़ से आ रहा है धौलपुर के अंदर, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें हमारी भी जागरूकता होनी चाहिए कि हम पुलिस प्रशासन को बताएं, संबंधित मेडिकल टीम को बताएं, कंट्रोल रूम में फोन करें कि साहब ऐसे बाहर से ही व्यक्ति फलाना फलाना यहाँ से आया हुआ है। क्योंकि इस कोरोना ने सब जगह अपना एक चेन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसका संक्रमण बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जहाँ पर यह बुरी तरह फैला है ना, आपने समाचार सुना का बयाना में, आगरे में, इंदौर में, देख लो एक व्यक्ति घर के बाहर निकल सकता है किसी तरह से। आप अपने रिश्तेदार से पूछ लेना कि आप कैसे फंसे हुए हैं, आपको वो हालत बता देंगे। जब 10-8 कोरोना पॉजिटिव निकले तब हालत कैसी आराम से। यार सोच नहीं सकते हम लोग, बस कुछ नहीं, आउटर पे आप रोक लगा दीजिए। दूसरी बात, हम अभी से पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि धौलपुर में क्या चल रहा है, कहीं स्थिति हैवी कोरोना की किसी व्यक्ति को कि नहीं है। क्योंकि अभी तक देखने में सबसे बड़ी बात यही आई है कि हम इसको गंभीर से नहीं ले रहे हैं, गंभीर रूप से। सोशल डिस्टेंस, कोरोना लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंस का बहुत बड़ा समस्या बढ़ गया है। कौन कर रहा है पालन, मुझे बताइए। सोशल डिस्टेंस का कहीं भी चले जाइए आप, नहीं दिखाई देता सोशल डिस्टेंस। थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए त्राण मची हुई है। मानता हूँ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यानी इंडिया अभी विकासशील देश है, विकसित कर रहा है। और देश हैं जो डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं। लेकिन इंडिया के लोगों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आज दूसरे देश के लोग इंडिया से सीख रहे हैं। हम लोग अपनी पौराणिक पद्धति जितनी पुरानी चले हैं उन पर हम कई दिनों तक बिना भूखे प्यासे नहीं जिंदे रह सकते हैं। भगवान न करे ऐसी हालत कभी आए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, जिस तरह से बाहर से खबरें आ रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, धौलपुर अभी अछूता नहीं है। कहीं न कहीं से बम फटने की आशंका ही बनी नजर आ रही है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, सबकी तरफ से भी एक ही निवेदन करता हूँ भाई, जो नियम वास्तव में सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रहा है, उसका तो पालन करो। यदि आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, इस देश के साथ रहना चाहते हो सुरक्षित, तो हम भी लोग कोई पागल नहीं है रोडों पर बाहर जाके
और एक आईडी टांग के आगे मीडिया की कर रहे हैं। हमारा भी परिवार है, घर रह सकते हैं आराम से, हमें क्या पड़ी आप लोगों की इसी तरह से। पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, तपती धूप में बैठ रहे हैं, तो गर्मियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन है बेचारा दौड़ लगा रहा है, हाकार माइक से आवाज दे रहा है, प्लीज घर से बाहर मत निकलो। क्यों पड़ी है आपके परिवार की? क्योंकि वो एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं, आपके होठों पर आपके परिवार की खुशियां देखना चाहते हैं। और जहां भी आपने समाचार सुना होगा, ऐसा कोई वो नहीं गया है कि आपने देखा हो कोई प्रेस वाला खत्म नहीं हुआ कोरोना से, कोई डॉक्टर या चिकित्सा टीम का खत्म नहीं हुआ, कोई पुलिस वाला महकमा, कोई प्रशासन अधिकारी खत्म नहीं हुआ। आप समझ रहे हो ना इस चीज से जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो हम फिर भाई गंभीर क्यों नहीं हो रहे इस चीज के लिए? सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आउटर व्यक्ति किसी भी तरह इस समय जब बढ़ रहा है, जिसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, धौलपुर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको बताना ही पड़ेगा, स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस को बताओ, प्रशासन को बताओ, स्थानीय नेता, प्रतिनिधि, विधायक, सरपंच, किसी को बताओ कि साहब ये आउटर है, इसका चेकअप होना चाहिए, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, धौलपुर बच सकता है। भामा साहब बुरी तरह लगे हुए हैं, आज स्वयं सेवक आपकी सेवा में लगे हुए हैं, कहीं खाना पहुंचा दे रहा। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये भी कब तक करेंगे आप बताइए, कब तक करेंगे? इनका सबका एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के घर रहने से, आप लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस रखने से, आप लोगों द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन करने से, आप लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने से आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी क्या मैं कहना चाहता हूँ आप खुद जानते, स्थिति बाकी हो जाओगे। नमस्कार, जय हिंद।